बात सबसे पहले होगी संसद में शोर शराबे की। चौथे दिन भी लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला समझाते रहे। सदन में बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि संसद में जो सदस्य हैं वो शांति से अपनी बात को रखें। प्रश्नकाल शून्यकाल में भी सामान्य तरीके से सामान्य ढंग से चर्चा नहीं हो पाई। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था विपक्ष की तरफ से बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का, यानी कि एसआईआर का। कांग्रेस के साथ ही कई विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो वेल में आए, पोस्टर लहराने लगे। इस पर ओम बिरला ने बार बार उनको रोका कि वेल में न पहुंचे, ये सही नहीं है। पहले भी कहा है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है। तो प्रश्नकाल में जनता के सवाल विपक्ष की तरफ से या सांसदों की तरफ से तमाम पूछे जाते हैं और उस पर विभागीय मंत्री जो हैं वो जवाब देते हैं। इसकी अहमियत को यहां पर संसद में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने समझाया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा खत्म नहीं हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर से सदन में चौथे दिन भी खूब हंगामा दिखा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजारिश की कि सांसद अपनी सीट पर बैठे, अपनी सीट पर बैठकर सवाल पूछे। आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगणों, आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा के रहा है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में उसका क्या संदेश जाएगा। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है वो सारा देश देख रहा है। तो देखा आपने लोकसभा में किस तरह से लगातार लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला समझाते रहे, इसके बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ। कमोबेश यही तस्वीर जो है वो राज्यसभा से भी सामने आई। राज्यसभा में टीएमसी सांसद जो हैं वो जोरदार हंगामा करते रहे। नाराजगी जो है वहां पर भी सभापति की तरफ से दिखाई गई। खबर यह कि जब आंध्र प्रदेश के एक सांसद अपनी बात रख रहे थे तब टीएमसी सांसद सदन में भारी हंगामा करते हुए नजर आए। देखिए, आंध्र प्रदेश के एक संसद में सांसद की तरफ से जब अपनी बात रखी जा रही थी तब टीएमसी ने किस तरह से नारे लगाए। तो एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा इशू बन चुका है जिस पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में लगातार हंगामा देखा आपने किस तरह से सांसद जब अपनी बात रख रहे थे तो टीएमसी के सदस्यों की तरफ से उस दौरान खूब नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया। लोकसभा में भी इसी तरह से पिछले 4 दिन से एसआईआर के मुद्दे पर खूब हंगामा हो रहा है। आज लोकसभा स्पीकर ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों पर एक तीखी टिप्पणी की, तीखा स्टेटमेंट दिया समझाते हुए। नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। तो तीखी नोकझोंक, नारेबाजी, हंगामे की भेंट, शोर शराबे की तस्वीर जो है वो दोनों सदनों से, अपर हाउस लोअर हाउस से सामने आई। लेकिन समझते हैं कि आज संसद में हुआ क्या। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो लोकसभा में दिखा। महज 12 मिनट की ही कार्यवाही जो है वो लोकसभा की हो पाई। हालांकि राज्यसभा की तस्वीर थोड़ी सी बेहतर दिख गई, जहां 1 घंटे 45 मिनट तक दरअसल आज कार्यवाही राज्यसभा में सुचारू रूप से हुई। हालांकि दोनों सदनों को बार बार स्थगित किया गया और फिर कल यानी कि शुक्रवार को लेकर अब उम्मीद की जा रही कि शायद ये तकरार जो है वो खत्म हो, बातचीत जो है हो पाए, संसद में सुचारू तरह से कार्यवाही चल पाए। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से आज प्रदर्शन भी किया गया। संसद के बाहर मकर द्वार पर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मामले पर लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन चलता रहा। इसमें सोनिया गांधी भी आज नजर आई।
हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम सांसद जो हैं वो इस दौरान नजर आए। हालांकि वार पलटवार का सिलसिला भी इस पूरे मुद्दे पर दिख रहा है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। Whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic and then there's a hangama and the house gets adjourned. विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या है? मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है। और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं कि एक ऐसा मुद्दा जो संसद से लेकर बिहार विधानमंडल तक गूंज रहा है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भी कमोबेश इसी तरह से खूब हंगामा होता रहा। तेजस्वी उठे, उनके एक विधायक की तरफ से टिप्पणी की गई, उस पर भी खूब मुद्दा गरमाया। ऐसे में समझते हैं कि जिस मुद्दे पर देश की सियासत में, बिहार की पॉलिटिक्स में इतना हो हल्ला, हंगामा, शोर शराबा हो रहा है, उस पर अब तक प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन पर अपडेट यह है कि अब तक 98% से ज्यादा फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं और उसमें भी लगभग 90% जो फॉर्म है वो डिजिटलाइज कर दिए गए हैं, यानी कि जो पूरी जानकारी थी उसको वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। और आंकड़ा क्या सामने आया वो चौंकाने वाला है। लगभग 20 लाख ऐसे वोटर्स थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, इनको वोटर लिस्ट से हटाया गया है। और 28 लाख वोटर ऐसे थे जो बिहार के रहवासी तो थे कभी, लेकिन वो अब किसी और प्रदेश में रहते हैं, बिहार के वोटर नहीं है, वो ट्रांसफर हो चुका है। दूसरे एक और फैक्टर्स की बात करें अगर, तो एक से अधिक जगह रजिस्ट्रेशन वाले भी लगभग 7 लाख वोटर हैं जिनका बिहार में ही 2 जगह पर रजिस्ट्रेशन था। कुछ ऐसे वोटर हैं जिनसे अब तक कांटेक्ट नहीं हो पाया, इनकी भी संख्या लगभग 1 लाख से ज्यादा जो है वो बताई जा रही है। और ये अपने आखिरी पड़ाव में है वोटर लिस्ट रिवीजन का पूरा पहलू। लेकिन पॉलिटिक्स लगातार आगे बढ़ रही है। बिहार से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इस मुद्दे पर खूब हंगामा लगातार हो रहा है। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखे सवाल दागे। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Thousands and thousands of new voters. How old are they? So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. तो राहुल गांधी ने सीधे आयोग पर और आयोग की इस प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। कहा ये चुनाव जीतने के लिए खेल रचा जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी एक बड़ा एक तरह से ऐलान कर दिया है। कहा अगर इसी तरह की स्थिति रही तो बहिष्कार की बात भी होने लगेगी। क्या कहा गया तेजस्वी की तरफ से, ग्राफिक्स के जरिए समझते। कहा बिहार की लड़ाई जो है, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार जो है वो करने पर हम चर्चा करेंगे, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। कहा कि गठबंधन के नेताओं के साथ भी हम बहिष्कार के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा और गर्माने वाला है और इस पर हंगामा जो है वो थमने वाला नहीं है, ये भी तय है। सवाल ये भी कि सरकार आगे क्या रणनीति बनाएगी, या फिर ऐसे ही संसद सत्र के आने वाले दिन हंगामे की भेंट अगर चढ़ते रहेंगे। तो सवाल ये है कि संसद सत्र जो चल रहा है, अगर उस पे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी तो हमारे और आपके पैसे की, टैक्स के पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और कितनी हो रही है, ये समझिए। 1 मिनट में संसद 1 मिनट अगर चलती है या ना चले, दोनों कंडीशन में उस पर 2.5 लाख रुपए जो है 2,50,000 रुपए खर्च होते हैं। और ऐसे में 2.5 लाख रुपए इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचिए 1 मिनट में जहां 2.5 लाख रुपए लगते हैं, वहीं 2.5 लाख रुपए 80 करोड़ भारतीय साल भर में कमा नहीं पाते हैं। 60% भारतीयों की सालाना कमाई जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है और संसद चले ना चले 2.5 लाख रुपए खर्च होने ही हैं।
इसके बावजूद न तो सांसद समझ रहे हैं, न सत्ता पक्ष उनको समझा पा रहा है, न विपक्ष अपनी बात को दरअसल कन्वे कर पा रहा है। और इसी तीखी नोकझोंक सियासी हो हंगामे में ये पैसे की बर्बादी जो है वो लगातार दिख रही है। हालांकि बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कुछ पहलुओं पर सहमति बनी है। क्या है ये मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, समझते हैं। विपक्ष की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा हो। सरकार ने कहा कि सोमवार से लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होगी, यानी नेक्स्ट वीक से। इसके इतर राज्यसभा में भी इसको लेकर चर्चा की सहमति बन गई है। विपक्ष ने मांग की कि सीज फायर पर ट्रंप के बयान पर भी चर्चा की जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि मंगलवार से राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। पीएम मोदी की चर्चा में मौजूदगी की मांग जो है वो विपक्ष ने की है। सरकार की तरफ से कहा गया कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री यानी अमित शाह और राजनाथ सिंह इस पर जवाब देंगे। पीएम भी अपनी बात रख सकते हैं, इसकी चर्चा की जा रही है। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा चाहता है, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सरकार की तरफ से बार बार कहा गया, राजनाथ सिंह से लेकर किरण रिजिजू ने, कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। ये मुद्दे जिन पर विपक्ष चर्चा चाहता है उस पर भी सत्ता पक्ष की तरफ से एक तरफ से अपनी सहमति जो है वो जाहिर की गई। और इसी मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर कल भी विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करने वाला है। इंडिया अलायंस के दल जो है वो विरोध प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। कल सुबह 10:30 बजे विपक्ष का ये प्रदर्शन दिखेगा संसद परिसर में। जैसा हमने आपको बताया कि लगातार विपक्ष इसी तरह से प्रदर्शन कर रहा है। मकर द्वार पर आज भी तस्वीरें सामने आई थी और एसआईआर के मुद्दे पर कल भी विपक्ष का प्रदर्शन दिखेगा संसद परिसर में ही। विपक्ष 10:30 बजे एक साथ आकर एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन को आगे बढ़ाएगा।